डीटी विथ यूटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। अंडर द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 44 ए बी में हुआ करते थे। जिन किसी भी टैक्स पेयर्स को टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट आती थी, उन लोगों को अपना टैक्स ऑडिट करवाने के बाद एक फॉर्म नंबर 3CA या फिर फॉर्म नंबर 3CB फाइल करना पड़ता था। एंड उसके साथ साथ उनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स जो कि फॉर्म नंबर 3CD में हुआ करता था, वो फाइल करना पड़ता था। एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके जो टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस जो पहले सेक्शन 44 AB में हुआ करते थे, अब वो प्रोविजंस को शिफ्ट करके सेक्शन 63 में डाल दिया गया है। एंड एज पर द न्यू इनकम टैक्स रूल्स, अब टैक्स ईयर 2026-27 ऑनवर्ड्स अगर कोई टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होता है, तो अब उसको ये मल्टीपल फॉर्म्स फर्निश करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक ही फॉर्म फर्निश करने की आवश्यकता होगी, एंड दैट विल बी फॉर्म नंबर 26। लेकिन एक बात जानना यहां पे बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 26-27 है, जिसकी अभी टैक्स ऑडिट की डेडलाइंस वगैरह आने वाली है, उन सारे टैक्स पेयर्स को अब भी अपने टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स जो एप्लीकेबल होंगे वो होंगे फॉर्म नंबर 3CA 3CB अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स अंडर फॉर्म 3CD। ये जो नया फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर्म नंबर 26, दैट इज प्रिस्क्राइब फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जुड़ी हुई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।